फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम। और आइए नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। पंजाब में भीड़ ने कंगना रनौत की कार पर हमला किया, अभिनेत्री का आरोप वे किसान है। उड़ीसा पर्यटन ने 12वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव आयोजित किया। तापसी पन्नू की शाबाश मिट्ठू 4 फरवरी 2022 को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। मैरी कॉम ने दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव का उद्घाटन किया। 10 दिसंबर तक कराएं गन्ना किसानों का भुगतान, वीडियो जारी कर बीजेपी विधायक की सीएम योगी से अपील। 58 फ्लाइट के 16,000 यात्री अभी रिस्क में, 18 निकले पॉजिटिव, स्वास्थ्य मंत्री का ओमिक्रॉन पर संसद में जवाब। राहुल ने किसानों की मौत का कोई रिकॉर्ड नहीं कहने पर केंद्र की खिंचाई की, मृतक किसानों के परिजनों के लिए मुआवजा मांगा। पंजाब में मुआवजा देना हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन हमने नौकरी भी दी, राहुल गांधी ने कहा। यूपीईएस देहरादून ने लॉन्च किया अपना सबसे बड़ा इंक्यूबेशन प्रोग्राम रनवे। दिल्ली में सीसीटीवी के मामले में हम लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस से बहुत आगे, केजरीवाल ने कहा। 2014 के बाद से किसान खेती दोनों ही समृद्ध हुए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा। भारत ने साबित कर दिया है कि वह तकनीक को अपनाने में किसी से पीछे नहीं है, पीएम मोदी ने कहा। सीएए मूल रूप से राष्ट्र विरोधी एक समुदाय को निशाना बनाता है, शशि थरूर ने कहा। सीएए लागू करने की मांग को लेकर आज पीएम मोदी से मिलेंगे पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता। पीएम मोदी अपनी इमेज के बारे में सोचते हैं, उनमें मानवता नहीं, राहुल गांधी ने कहा। बीजेपी सिर्फ नाम बदलती है, यूपी की जनता जल्द सरकार बदलेगी। झांसी में विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश यादव का हमला। बीजेपी के यूपी मिशन 2022 के लिए पीएम मोदी करेंगे हर हफ्ते यूपी का दौरा। विपक्ष जनता के अधिकार छीन रही भाजपा, अधीर रंजन चौधरी का आरोप। मृत 700 किसानों को 25 से 30 लाख मुआवजा देना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं, राहुल गांधी ने कहा। मृत किसानों की लिस्ट जो हमारे पास है, उनमें सभी के फोन नंबर और पते मौजूद हैं, राहुल गांधी ने कहा। लखीमपुर मामले में मंत्री को बर्खास्त कब करेंगे, राहुल गांधी का केंद्र से सवाल। दिल्ली में विदेश से लौटे 12 मरीज एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती, 10 की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पाकिस्तान में बाघा सीमा से तोरखाम तक परिवहन के लिए अफगान ट्रकों के उपयोग की अनुमति दी। पाकिस्तान से आ रही हवा फैला रही प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार का तर्क। चक्रवात जवाद, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की 46 टीमें तैनात, 18 और स्टैंड बाय पर। आज से 2 दिन के जैसलमेर दौरे पर अमित शाह बॉर्डर के पास जवानों के साथ बिताएंगे रात। सेना प्रमुख बोले, मैं किसी से लड़ता नहीं, पर युद्ध हुआ तो तीनों सेनाओं 1971 जैसा हाल करेंगी। पीएम उद्योगपति मित्रों की करते हैं मदद, लेकिन वे बोलते हैं ये 700 मृत किसान हैं ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा। यूपी में नशे में धुत दरोगा ने रोड पर खड़ी गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में एक बच्ची समेत 3 लोग घायल, गुस्साए लोगों ने की पिटाई। गुरुग्राम में विरोध के बीच पढ़ी गई जुम्मे की नमाज, खुले में नमाज के विरोध में आए 2 समुदाय के लोग। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग की कार्रवाई में इस्तेमाल होने वाले उर्दू और फारसी शब्द जल्द हटेंगे, नरोत्तम मिश्रा ने कहा। तेलंगाना में भद्राद्री कोठागुड़ेम में 5 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में पुलिस ने दर्ज किए 100 केस, अब तक 50 गिरफ्तार। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कानून को मिल सकती है मेट्रो की सौगात, पीएम मोदी कर सकते हैं उद्घाटन। चक्रवात जवाद आज सुबह आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पहुंचने की संभावना, आईएमडी ने कहा। विशाखापत्तनम में ओमिक्रॉन के डर के बीच कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिटर्न अपर्याप्त। कृषि कानून फायदे के लिए बनाए गए थे, लेकिन हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, गडकरी ने कहा। संसद में भाजपा सांसदों का विरोध, भड़काऊ जख्म पर नमक छिड़का, शशि थरूर ने कहा। किसान, मजदूर, गरीबों की जब भी बात होती है तो सरकार बोलती है पैसे की कमी, राहुल गांधी ने कहा। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बोले राहुल गांधी, वैक्सीनेशन पॉलिसी के बारे में भी सोचना चाहिए। यूपी के लखनऊ और गोरखपुर समेत 6 शहरों में चलेगी 200 एसी बसें, अटल जी के जन्मदिन पर सरकार देगी तोहफा। गुजरात में कोरोना के आंकड़े छुपाए गए, गुजरात में 7 लाख लोगों की मौत हुई, राहुल गांधी ने कहा। इंडो पैसिफिक में रूस अपने ऑल वेदर फ्रेंड भारत के साथ सहयोग करेगा, विशेषज्ञों ने कहा। कोविड-19 उत्तरी सीमाओं पर स्थिति ने जटिल चुनौतियां पैदा की, नौसेना उनसे निपटने के लिए तैयार, एडमिरल हरि कुमार ने कहा। आईएनएसए सीओजी ने 40 साल से ऊपर के जोखिम वाले लोगों के लिए कोविड वैक्सीन बूस्टर खुराक की मांग की। 10 लाख आबादी में 340 लोगों की हुई कोरोना से मौत, ये दुनिया में सबसे कम, लोकसभा में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। सेंसेक्स फिर आया 58,000 के नीचे, शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद। मुकेश अंबानी ने क्रिप्टो के मुकाबले ब्लॉकचेन पर जताया भरोसेमंद।
मथुरा में 6 दिसंबर को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह रेड जोन में 2000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात। अगले 24 घंटे में बंगाल की खाड़ी तक पहुंच सकता है चक्रवर्ती तूफान जवाद। दिल्ली हाईकोर्ट में धर्म तटस्थ या धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत समलैंगिक विवाह पंजीकरण के लिए निर्देश मांगा। मोदी सरकार को व्यापारियों की चिंता किसान की नहीं, राकेश टिकैत ने कहा। ताइवान पर भारत की नीति स्पष्ट, सुसंगत विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया। एनसीआर वायु प्रदूषण में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अस्पतालों की निर्माण गतिविधि की अनुमति दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट में दुनिया भर में तेजी से फैल रहे इस नए वेरिएंट को रोकना असंभव, डॉक्टर बोले। अब इसके इलाज पर देना होगा ध्यान। ग्लोबल लेवल पर छाए राकेश टिकैत। 21वीं सेंचुरी आइकॉन अवार्ड के लिए चुने गए फाइनलिस्ट। लंदन में होगी विजेताओं की घोषणा। गीता गोपीनाथ को आईएमएफ का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया। उत्तर प्रदेश में सड़क के उद्घाटन में नहीं टूटा नारियल, लेकिन टूट गई सड़क। धरने पर बैठी बीजेपी विधायक। विमान खरीदने के पैसे हैं, लेकिन गन्ना किसानों का बकाया देने के लिए नहीं। प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। और आइए अब जान लेते हैं कि 4 दिसंबर का आखिर क्या है इतिहास। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को भारत के नौसैनिक बल की वीरता, उपलब्धि और भूमिका को पहचानने के लिए मनाया जाता है। सन 1971 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना और कराची पर हमला किया था। सन 1910 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकटेरमन का जन्म हुआ। सन 1919 में पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल का जन्म हुआ। सन 1924 में लॉर्ड राइडिंग ने गेटवे ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।